हाँ जी देखो एग्जांपल 1 है कैन चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच 4 raised to power n एंड विद डिजिट 0 n की वैल्यू क्या रखें कि लास्ट में 0 आ जाए। बात सुनो 4 की पावर 0 कितना होगा 1 4 की पावर 1 4 की पावर 2 4 की पावर 3 64 या तो 1 आ रहा है या 4 आ रहा है या 6 आ रहा है बट n को क्या लिखा जाए n को क्या लिखा जाए ताकि पीछे क्या जाए 0 बताइए n को हम क्या लिखें कि लास्ट पे 0 आ जाए 5 क्या n को 5 रखने पे आ जाएगा नहीं आ रहा कुछ और सोच फिर 10 पे करके देख लो फिर 20 पे करके माइनस फिर 100 पे करके देख लो पर वैसे इन्होंने बोला नेचुरल नंबर है क्वेश्चन में नहीं लिखा मैंने लिखा इन्होंने भी n क्या है नेचुरल नंबर बट अगर वो भी लिख दोगे फिर भी नहीं आ रहा n नेचुरल नंबर कुछ भी रख के देख लो सिंपल सी बात है n को आप कुछ भी रख लो कभी भी पीछे 0 नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा रीजंस 4 raised to power n है 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 into 2 raised to power n अब ध्यान से सुनो बात अगर मैंने n को 1 लिखा तो क्या आ गया 2 into 2 raised to power 1 मतलब 2 into 2 1 टाइम आया अगर n को 2 लिखा तो 2 into 2 कितनी बार आया 2 टाइम्स आया अगर मैं n को 10 रखता हूं तो 2 into 2 कितने टाइम्स आ रहा है 10 टाइम्स आया मतलब आ तो नहीं क्या आ रहा है 2 आ रहा है लेकिन पीछे 0 कब आती है जब 2 और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 5 से मल्टीप्लाई करने के पीछे 10 आएगा 2 को आप जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो क्या पीछे 0 आ जाएगा नहीं आएगा 0 आने के लिए आप कोई भी 0 वाले नंबर उठा लो 10 उठा लो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 और 5 आएगा 50 उठा लो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 और 5 आ रहा है 70 उठा लो 7 10 2 5 2 और 5 आ रहा है जिस भी नंबर के पीछे 0 आता है अगर आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उसमें 2 और 5 पक्का आएगा लेकिन यहाँ पे n को आप कुछ मर्जी लिख लो कभी भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आएगा अगर n को आप 100 भी लिख देते हो 1000 भी लिख देते हो तो 2 into 2 1000 टाइम फिर भी क्या नहीं आया आपका 5 नहीं आया तो आप n को कुछ भी लिख लो कभी भी पीछे 0 नहीं आएगा तो आप लिखोगे कैसे इसको समझ में आ गई पहली बात क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इन्होंने कि n को क्या लिखा जाए कि पीछे 0 आ जाए n को आप कुछ भी रख लो कभी भी लास्ट पे 0 नहीं आएगा उसका रीजन क्या है लास्ट में 0 आने के लिए क्या होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 पक्का होना चाहिए लेकिन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन है 2 है 5 नहीं है तो आप n को कुछ भी रख लो कभी भी ये 0 से एंटर नहीं होगा तो लिखने का वे क्या है आप लिखोगे कैसे आप लिखोगे 4 raised to power n इक्वल 2 into 2 raised to power n 2 into 2 raised to power n हाँ देखो पहले 4 raised to power n 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन की क्या आ गया 2 into 2 अब आप n को कुछ मर्जी लिख लो इट हैज ओनली फैक्टर ऑफ 2 आप ये लिख देना इट हैज ओनली फैक्टर ऑफ 2 it has no any factor of 5 for no any value of n so for no any value of n 4 raised to power n and with the digit 0 ये आपने और क्लेरिफाई करना है बीच में एक और लाइन जोड़नी है तो आप लिख सकते हो टू एंड विद डिजिट 0
इट मस्ट हैव फैक्टर ऑफ 2 and 5 बोथ। इसमें किसके फैक्टर होने चाहिए? 2 और 5 दोनों के फैक्टर होने चाहिए। किसके फैक्टर होने चाहिए? 2 और 5 दोनों के फैक्टर होने चाहिए। बट इसके पास होने किसके फैक्टर है? 2 की फैक्टर है, 5 के फैक्टर नहीं है। तो आप n को कुछ भी पुट करो, कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? यही सेम क्वेश्चन, ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या है? 6 raised to power n। कह रहे n को क्या लिखा जाए? n को क्या लिखा जाए कि 0 से एंड हो जाए? कुछ भी लिख लो, कभी भी 0 से एंड होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जस्ट कौन आ रहा है? 2 और 3। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन आ रहा है? 2 और 3। इट हैज फैक्टर ऑफ ओनली 2 and 3। इट हैज नो एनी फैक्टर ऑफ 5. So for no any value of n, 6 raised to power n and increase it 0. बोलो समझ में आ गई? सिंपल क्वेश्चन है। 4 raised to power n था, कह रहे n को क्या लिखा जाए, n को क्या पुट किया जाए कि पीछे 0 आ जाए। हमने कहा इसके फैक्टर में तो ओनली 2 ही है, 5 है ही नहीं। 0 आने के लिए क्या चाहिए हमें? 2 और 5। इसके फैक्टर में जस्ट 2 है, 5 नहीं है। तो आप n को कुछ भी रख लो, कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। वैसे 6 raised to power n, कह रहे n को क्या लिखा जाए कि 0 से एंड हो जाए? इसके प्राइम फैक्टर में जस्ट कौन है? 2 और 3। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन नहीं है? 5। तो आप n को कुछ भी रख लो, कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन, समझ में आ गई बात? कह रहे शो करो कि ये नंबर कंपोजिट है। शो करो कि ये नंबर कंपोजिट है। कंपोजिट कौन से होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जिसके 2 फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम। जिसके 2 फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? कंपोजिट। 1 क्या प्राइम है? कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम ना ही कंपोजिट, क्योंकि 1 के 2 फैक्टर भी नहीं है। अगर 2 होते तो प्राइम कह देते, 2 से ज्यादा होते तो कंपोजिट बोल देते। 1 ना तो प्राइम ना ही कंपोजिट। कह रहे शो करो ये कंपोजिट है। कंपोजिट है मतलब मैंने ये शो करना है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। मैंने क्या शो करना है? इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। या तो आप इसकी मल्टी करो, फिर प्लस करो, फिर उसके फैक्टर निकालो, फिर देख लो कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। या सिंपल टेक्निक क्या है? 13 कॉमन निकल गया, अंदर देखो क्या बचा? 7 into 11 plus 1, 13 into 77 plus 1, तो क्या आ गया? 13 into 78। अब बात सुनो भाई, इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आए 13 फैक्टर पक्का होगा ना, 78 फैक्टर पक्का होगा ना, 1 भी फैक्टर तो हर एक का होते ही होते ना, और जो नंबर खुद है वो तो हर खुद का फैक्टर होता ही है। 2 से तो ज्यादा और भी फैक्टर होंगे इसके, और भी फैक्टर होंगे। लाइक 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। आगे 2 से डिवाइड करोगे 39 भी इसका फैक्टर है, बाकी और भी फैक्टर है। पर मुझे मेन मोटिव क्या है कि 2 से ज्यादा होना चाहिए। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, हेंस कंपोजिट, हेंस कंपोजिट। कितना आसान था। इन्होंने कहा कि शो करो ये कंपोजिट है। अगर कंपोजिट शो करना है 2 से ज्यादा फैक्टर दिखा दो, कंपोजिट शो करना है तो 2 से ज्यादा फैक्टर दिखा दो। 13 कॉमन निकाला, 7 into 11 plus 1, 77 plus 1, 78। इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए? 13, 78, 1 और 13 into 78। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट। यहां पर लिख देना इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये क्या है? कंपोजिट। वैसे उसको कंपोजिट शो करना है, बोलो कैसे शो करोगे? सेम एज 5 क्या आ गया? कॉमन। अंदर क्या बचा बेचारा? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। ठीक है जी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 7 6 जा 42, 42 3 2 या 6 को 4 से 24, 42 को 24 से करोगे 1008। एक और चेक कर लेना, आई थिंक सो। ठीक है, ये वाली चीज आ गई। अब क्या आ गया? 5 into 1009, ये चीज आ गई। इट हैज फैक्टर, इसके कौन-कौन से फैक्टर है? 1 फैक्टर पक्का है, 5 फैक्टर पक्के हैं, 1009 फैक्टर पक्के हैं, और 5 into 1009 फैक्टर पक्का है। सही है जी मल्टीपल। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। इसके भी क्या है? 2 से ज्यादा फैक्टर। और भी हो सकते हैं, मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है 2 से ज्यादा होने चाहिए। और हो सकते हैं हो या ना हो, बट 2 से तो ज्यादा होगी ना। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट, सो इट इज कंपोजिट। समझ में आ गया भाई? ये था 6th क्वेश्चन। आगे 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने? स्टेटमेंट पढ़ो। कह रहे देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है।
एक सर्कुलर पाथ है। यहाँ पे एक सोनिया भाग रही है, कौन भाग रही है? सोनिया, ठीक है। और 18 मिनट में चक्कर कंप्लीट कर रही है। कितने मिनट में चक्कर कंप्लीट कर रही है? 18 मिनट। और एक रवि भाग रहा है, वो चक्कर कंप्लीट कर रहा है 12 मिनट में। वो चक्कर कंप्लीट कर रहा है 12 मिनट में। मैंने लगा रखा स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच लगा दी, मैंने कर दी ऑन। पहले देखो कंसेप्ट समझना, पहले दोनों यहां से शुरू किए, मैं कहा स्टार्ट, दोनों भागे। 12 मिनट पे कौन पहुंच गया? रवि। अब रवि क्रॉस कर गया, अभी तक सोनिया नहीं आई। सोनिया कब आएगी? 18 मिनट पे। अब एक उसके बाद रवि दूसरा चक्कर कब कंप्लीट करेगा? 24 मिनट पे। लेकिन अभी 24 मिनट पे सोनिया यहाँ पे नहीं पहुंचेगी। सोनिया कौन से मिनट पे आएगी? 36 मिनट पे। अगर रवि तीसरा चक्कर कंप्लीट करेगा 36 मिनट पे, मतलब 36 मिनट पे देखो यहां से सोनिया ने भागना शुरू किया। पहले कौन से मिनट पे आई? 18, फिर कौन से मिनट पे आई? 36, फिर कौन से मिनट में आई? 54। वैसे यहां पे रवि ने भागना शुरू किया। रवि पहले कौन से मिनट में आया? 12, फिर कौन से मिनट में आया? 24, फिर कौन से मिनट में आया? 36, फिर कौन से मिनट में आया? 48। ये अब ये बताओ कौन से मिनट पे वो दोनों इकट्ठे इस पोजीशन पे थे? 36। कौन से पे थे? 36। ये तो है कंसेप्ट, ये तो है भाई कंसेप्ट। लेकिन आपने करना क्या है? इस क्वेश्चन में क्या निकाला है? एलसीएम। क्या निकाला है? एलसीएम। अब बात सुनो, एनसीईआरटी वालों ने बहुत कंजूसी की है, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है एलसीएम एचसीएफ के ऊपर स्टेटमेंट वाला, जबकि पेपर में हर साल एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को वही कंफ्यूजन होती है। क्वेश्चन पढ़ के पता नहीं लगता कि वो एचसीएफ का क्वेश्चन है या एलसीएम का क्वेश्चन है। ये हम जब आरडी शर्मा या एक्स्ट्रा बुक्स करेंगे तब आपको पता लगेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इन्होंने बेचारों ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है, पर आपको इसमें पता होना चाहिए। इसमें देखो आपने इन शॉर्ट पता क्या करना था? आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना था? एलसीएम निकालना है 12 और 18 का। क्या निकालना है? 12 और 18 का एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 36। पर क्यों निकालना है एलसीएम? कंसेप्ट समझो। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो रवि घूम रहा है, कितने मल्टीपल करे, कितने चक्कर काटे, कितने चक्कर काटे, कम से कम कितने चक्कर काटे, कितने मिनट बाद वो एक ही पोजीशन पे आ रहा है, कितनी बार उसको चक्कर कटाऊं, कितने मल्टीपल करूं ताकि वो उसी पोजीशन पे आ जाए। तो हम क्या निकालते हैं इसमें? एलसीएम। क्या निकालते हैं इसमें? एलसीएम। जैसे इसका एक और वैसी एप्लीकेशन में क्वेश्चन बता दूं, जैसे लाइक सर 3 फोन रखे हुए हैं, 3 फोन रखे हैं, ये वाला फोन हर एक 6 मिनट बाद बज रहा है, ये वाला फोन हर एक 4 मिनट बाद, ये वाला फोन हर एक मान लो कुछ भी लगा लो 8 मिनट बाद। तीनों में मैंने एक टाइम पे अलार्म लगा दिया, कौन से मिनट पे ये तीनों इकट्ठे बजेंगे? लाइक देखो तीनों का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। क्यों? लाइक देखो अगर सिंपल आंसर बताओ क्या आएगा? देखो पहले 4 मिनट पे बजा, 8 मिनट पे बजा, 8 मिनट पे ये भी बज रहा लेकिन ये नहीं हो रहा, फिर ये 12 मिनट पे, 12 मिनट पे ये भी बज रहा लेकिन ये नहीं हो रहा, उसके बाद 60 मिनट पे, 60 मिनट पे ये भी हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा। कौन से मिनट पे ये तीनों इकट्ठे रिंग करेंगे? कुल मिला के आप इनका क्या निकालोगे? एलसीएम। क्या निकालोगे? एलसीएम। समझ में आ गई बात? वैसे ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन आ जाता है कि 3 ट्रैफिक लाइट है, 3 ट्रैफिक लाइट्स है, ये हर एक 12 मिनट बाद ग्लो करती है, ये हर एक 16 मिनट बाद, ये हर एक 20 मिनट बाद। कौन से मिनट पे तीनों में रेड लाइट होगी? तो हम क्या निकालेंगे? इनका एलसीएम। इन शॉर्ट कितने मल्टीपल करें, कितनी बार उसको मतलब कि रिपीट करें ताकि सेम आ जाए, मतलब कितनी बार उनको मल्टीपल करें कॉमन कम से कम। तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग कि सोनिया 18 मिनट में चक्कर कंप्लीट कर रही है, रवि 12 मिनट में चक्कर कंप्लीट कर रहा है, कौन से मिनट पर दोनों एक ही पोजीशन पे होंगे? क्या निकालेंगे? उनका एलसीएम। और एलसीएम निकालते कैसे थे हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी 2 6 2 3 3 1, 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी 2 9 3 3 3 1। अब 12 किसके इक्वल आ गया? 2 raised to power 2 into 3। 18 किसके इक्वल आ गया? 2 into 3 raised to power 2। एलसीएम के लिए आपको क्या बताया है? जो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, जो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं पहले उनको लिख लीजिए, जो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं पहले उनको लिख लीजिए। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो 4 into 9 आंसर 36। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है भाई?